हेलो एवरीबॉडी। और लास्ट क्लास में हमने बैरियर्स पढ़ा था कि मोनोपोली में बैरियर्स क्या होते हैं, बैरियर्स टू एंट्री। और इस क्लास में हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और आउटपुट चॉइस पढ़ेंगे कि हाउ डू वी मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट। ठीक है। तो बेसिक्स इसकी ये है कि हमने लास्ट सेम में पढ़ा था कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का सिचुएशन होता है इट इज एम आर इज इक्वल टू एम सी। ठीक है। वेयर एम आर इज द मार्जिनल रेवेन्यू एंड एम सी इज द मार्जिनल कॉस्ट। तो जब भी हमें मोनोपोली मार्केट में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है तो हम जो हमारे मार्केट मतलब ये जो एम आर है, मार्जिनल रेवेन्यू है और मार्जिनल कॉस्ट है, इस दोनों को इक्वेट करते हैं ताकि मेरी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की सिचुएशन आ सके। ठीक है। सो लेट्स सी अ ग्राफ जिसमें हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को अच्छे से समझेंगे। ये मैंने ग्राफ लिया है जिसके वाई एक्सिस पे और ये है मेरा एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट लेने वाले हैं। ठीक है, आउटपुट कह लो या फिर क्वांटिटी। और जो मेरी वाई एक्सिस है इट इज बेसिकली द प्राइस और वी कैन से दैट कॉस्ट। ठीक है, ये हो गई मेरी या ओरिजिन। तो अब मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। उसके ग्राफ को हम बेसिक क्या बनाते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो हमारी मोनोपोली की ग्राफ होती है सबसे पहले हम उसमें डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो डिमांड कर्व, सपोज दिस इज माय डिमांड कर्व। ठीक है। और जब हम एमआर ड्रॉ करते हैं यानी मार्जिनल रेवेन्यू, तो हमने ये लास्ट क्लास में ही देख लिया था कि जो डिमांड कर्व, सपोज ये मेरी डिमांड कर्व की इक्वेशन है दैट इज 10 + 20 क्यू। ठीक है। तो ये मेरी डिमांड कर्व की इक्वेशन है और इससे मुझे निकालना है एमआर की इक्वेशन। ठीक है। तो बेसिक जो मेरी इंटरसेप्ट रहती है, ये डिमांड की इक्वेशन है, तो बेसिक जो मेरी इंटरसेप्ट रहती है इट विल बी सेम और ये जो मेरी स्लोप है ये डबल हो जाती है। ठीक है। तो मेरी मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व बेसिक होता क्या है कि सेम डिमांड जैसा ही होता है, डिमांड मतलब बिल्कुल सेम होता है, बस उसकी जो स्लोप होती है वो डबल हो जाती है। ठीक है। तो अब डिमांड कर्व के बाद हम मार्जिनल रेवेन्यू को ड्रॉ करेंगे। सपोज दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है। नाउ वी विल ड्रॉ आवर मार्जिनल कॉस्ट एमसी की कर्व। ठीक है। तो ये हो गई मेरी एमसी। ठीक है। तो सबसे पहले अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का हम ग्राफ बना रहे हैं या फिर कोई भी ग्राफ बना रहे हैं तो इसमें सबसे पहले डिमांड को ड्रॉ करना होता है, देन मार्जिनल रेवेन्यू को ड्रॉ करना होता है, देन हमें मार्जिनल कॉस्ट को ड्रॉ करना होता है। ठीक है। उसके बाद हम सिंपल एम आर इज इक्वल टू एमसी का सिचुएशन लेंगे। एम आर इज इक्वल टू एमसी। अब देखो कौन से पॉइंट पे मेरी मार्जिनल रेवेन्यू की कर्व और मार्जिनल कॉस्ट की कर्व मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पॉइंट है। ठीक है। अब इस ये हमारी हो गई इक्विलिब्रियम। अब इसे हम नीचे की ओर एक्सटेंड करेंगे सो दैट वी कैन गेट आर क्यू स्टार। क्यू स्टार क्या है? क्यू स्टार इज दैट क्वांटिटी जिस पे मार्केट, मोनोपोली मार्केट ऑपरेट कर रही होती है। ठीक है, कि कितने क्वांटिटी को सप्लाई करना है मार्केट में। तो क्यू स्टार इज द दैट क्वांटिटी जो एम आर इज इक्वल टू एम सी वाले सिचुएशन में इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कौन से कितने क्वांटिटी में गुड्स को ऑपरेट कर रहे हैं मोनोपोली मार्केट में, दिस इज क्यू स्टार। ठीक है। तो एम आर इज इक्वल टू एमसी पे मेरे को क्यू स्टार पता चल गया। अब हम पी स्टार को डिटरमाइन करेंगे कि एक्चुअल मोनोपोली में प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा। तो हम बस कुछ नहीं करने वाले, एम आर इज इक्वल टू एमसी वाला जो पॉइंट है उसको ऊपर की ओर एक्सटेंड करेंगे और जहां पे भी ये डिमांड वाली कर्व को इंटरसेक्ट करेगी, कट करेगी, वो पॉइंट हो जाएगी मेरी प्राइस की। ठीक है। तो या इसको मीट करो प्राइस वाले लाइन से, तो ये हो गई मेरी पी स्टार। तो जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसमें एम आर इज इक्वल टू एमसी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के केस में सबसे पहला मेरा रूल यही होता है कि मैं एम आर इज इक्वल टू एमसी डालू, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, और उस पॉइंट पे अपने पी स्टार और क्यू स्टार को डिटरमाइन करो। पी स्टार इज द प्राइस एट विच द मोनोपोली मार्केट इज ऑपरेटिंग एंड क्यू स्टार इज द क्वांटिटी एट विच द मार्केट इज ऑपरेटिंग। ठीक है। तो ये मेरे स्टेप्स है। देन अब मैं एसी यानी एवरेज कॉस्ट को डिटरमाइन करूंगी। बेसिक क्योंकि मेरा मेन मोटो क्या है, प्रॉफिट को डिटरमाइन करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। और प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज बेसिकली प्राइस माइनस कॉस्ट। ठीक है। तो मैंने प्राइस को तो डिटरमाइन कर लिया, अब मैं एवरेज कॉस्ट को डिटरमाइन करूंगी। और ये दोनों किस चीज को बेस लेके कर रही हूँ कि क्यू स्टार पे इस दोनों का क्या इफेक्ट है। ठीक है। तो एसी जो है मेरी एवरेज कॉस्ट, इसकी शिफ्टिंग मतलब बेसिकली कि इसकी लोकेशन क्या होगी हमारे ग्राफ में, वही डिसाइड डिटरमाइन करेगी कि मेरी प्रॉफिट पॉजिटिव होगी, मेरी प्रॉफिट नेगेटिव होगी, या फिर आई हैव माई जीरो प्रॉफिट। ठीक है। तो हमेशा जब भी ग्राफ बनाना है तो ग्राफ कोई भी सिचुएशन का हो, चाहे वो पॉजिटिव प्रॉफिट का हो, नेगेटिव प्रॉफिट का हो, या फिर जीरो प्रॉफिट मार्केट हो, ये चीज सेम बनने वाला है। ठीक है। डिमांड कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, देन हम दोनों को इक्वेट करेंगे और उस पॉइंट पे पी स्टार और क्यू स्टार को निकालेंगे। ठीक है। देन अब हमें एसी को देखना है, तो एसी इज बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं जो मेरी प्रॉफिट होती है वो होती है पी माइनस एसी। और जब मेरी प्रॉफिट या फिर जो प्राइस है यहाँ पे पी स्टार इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट होगा, तो इस केस में मेरे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। ठीक है। क्योंकि सपोज अगर मैं कोई गुड का प्रोडक्शन कर रही हूँ, मैंने एक पेन को प्रोड्यूस किया और उसमें मेरी कॉस्ट लग गई 10 रुपीज। ठीक है। और उसे मैं मार्केट में अगर 20 रुपीज का बेच रही हूँ, देन फिर मेरी जो सेल कर रही हूँ तभी मेरे पास प्रॉफिट आएगी विच इज इक्वल टू 10 रुपीज। ठीक है। तो जब भी मुझे प्रॉफिट डिटरमाइन करना होगा इट मीन मेरी जो कॉस्ट है वो लेस देन होनी चाहिए प्राइस से, तो प्राइस हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। तो प्राइस मेरी इस लेवल पे है, यानी मुझे एवरेज कॉस्ट को इस तरह से प्लेस करना होगा सो दैट मेरी जो एवरेज कॉस्ट है वो इस पी स्टार से नीचे आए। ठीक है। तभी हम प्रॉफिट डिटरमाइन कर पाएंगे, क्योंकि कॉस्ट कम होना चाहिए क्योंकि मेरी जो प्राइस है वो ज्यादा हो।
ठीक है। तो अब हम सपोज सपोज जो हमारी एसी की कर्व है उसे हम प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। सपोज ये मेरी एसी की कर्व है, ठीक है। मैंने बनाया नीचे की ओर, यानी ऐसे हमें लोकेट करना है सो दैट प्राइस, ये जो मेरी पी स्टार है उससे कम मेरी कॉस्ट आए। तो अब देखो ये जो मेरी मार्जिनल रेवेन्यू का सिचुएशन है, एम आर इज इक्वल टू एम सी, वो जब मैं एक्सटेंड कर रही हूँ तो एसी की लाइन को इस पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। इस पॉइंट को सपोज नाम दे दिया हमने पी, ठीक है। अब इस पे मेरी कॉस्ट कितनी होगी, इट विल बी ए सी, ठीक है। तो बेसिक्स हमने क्या देखा, ये वाला जो रेक्टेंगल है, ठीक है, ये सपोज ये है मेरी ए, तो ये जो रेक्टेंगल है इसकी जो एरिया होगी, दिस एरिया इज बाउंड टू बी द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन। अगर मैं प्रॉफिट निकालूंगी तो इट इज द एरिया अंडर दिस रेक्टेंगल विच इज पी स्टार ए सी पी एंड ए। तो ये इसके अंदर की जो एरिया होगी दिस विल बी माई प्रॉफिट। तो बेसिक प्रॉफिट कितना होगा, पी स्टार माइनस ए सी, प्राइस माइनस कॉस्ट, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई द क्वांटिटी जो मार्केट में ऑपरेट हो रही है, जो मार्केट में जा रही है। तो क्वांटिटी इनटू दी बेसिकली प्रॉफिट पर यूनिट, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअल टोटल प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये होती है हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिचुएशन। इसमें बेसिक कुछ नहीं करना, बस डिमांड कर्व को ड्रॉ करना है, एमआर को ड्रॉ करना है जिसका स्लोप बेसिक डबल होता है, और फिर हमारे मार्जिनल कॉस्ट को ड्रॉ करना है जहां पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू मीट कर रहे हैं। इट विल बी हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला सिचुएशन। इसको नीचे की ओर एक्सटेंड करके हमने क्यू स्टार डिटरमाइन किया कि मार्केट में क्यू स्टार मतलब कौन सी क्वांटिटी पे मार्केट ऑपरेट करेगी, और इसको ऊपर एक्सटेंड किया और जहां पे इसने डिमांड लाइन को कर्व किया उस पर हमने पी स्टार डिटरमाइन कर लिया, ठीक है। तो क्यू और पी स्टार मिल गया। अब मुझे एसी को ऐसी जगह पे प्लेस करना है सो दैट वो मेरी प्राइस से कम हो, ठीक है, ताकि उसी सिचुएशन में हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो हमें एसी को नीचे की ओर मतलब ऐसे जगह पे प्लॉट करना है सो दैट ये हमारे एम आर इज इक्वल टू एमसी वाले लाइन को नीचे कट करे, ठीक है। तो मैंने एसी को यहाँ पे ड्रॉ किया और ये एम आर इज इक्वल टू एमसी को इस पॉइंट पे इसने कट किया। इसको हमने फर्दर आगे बढ़ाया और ये आ गई मेरी एसी, ठीक है। तो अब ये जो मेरी रेक्टेंगल है, ठीक है, इसके अंदर का जो एरिया है इट विल बी माई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिचुएशन। क्लियर है ये चीज, आई थिंक ये क्लियर होगी। अब जैसे अभी हमने पढ़ा तो फिर अब ये ऑप्टिमाइजेशन प्रिंसिपल है, इसको थोड़ा देखते हैं व्हाट इज इट। जो हमने अभी ग्राफ में किया है सेम वही ऑप्टिमाइजेशन प्रिंसिपल है। ये एक्चुअली बताता है कि अ मोनोपोलिस्ट विल चूज टू प्रोड्यूस दैट आउटपुट फॉर विच मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल द मार्जिनल कॉस्ट। तो सबसे पहले इसने बोला कि जब मोनोपोली मार्केट में हम ऑपरेट कर रहे हैं तो मोनोपोलिस्ट ऐसे आउटपुट को चूज करेगा वेयर माई एम आर इज इक्वल टू एमसी। जो मेरी सबसे पहले स्टेप थी इसमें कि मैंने एम आर और एमसी दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है, दोनों को इंटरसेक्ट किया। और उसके बाद बिकॉज द मोनोपोलिस्ट फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, हमारे मोनोपोली में क्या होता है, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की ओर होता है, ठीक है। तो जब डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है तो मार्केट प्राइस विल एक्सीड मार्जिनल रेवेन्यू एंड फॉर्म्स मार्जिनल कॉस्ट एट दिस आउटपुट लेवल। तो जो मोनोपोली की मार्केट है, तो जो मेरी मार्केट प्राइस है, ये जो पी स्टार है, ठीक है, तो पी स्टार एक्चुअल करेगा क्या करेगा, पी स्टार विल एक्सीड, पी स्टार ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दी मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो देखो ये यहाँ पे हमारी मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट दोनों इंटरसेक्ट किए, इस ये प्लेस क्या है मेरा, एम आर इज इक्वल टू एमसी का, ठीक है। और जो मेरी पी स्टार है इट इज हेयर, दिख रहा है, वेट मेरे को कलर चेंज करने दो। जो मेरी पी स्टार है इट इज हियर, ठीक है। और मेरी एम आर इज इक्वल टू एमसी कहाँ है, यहाँ है। या कहाँ गई यार, यस, सो मेरी पी स्टार इज हियर और एम आर इज इक्वल टू एम सी हियर। तो मैंने क्या देखा, जो मेरी पी स्टार है इट इज ग्रेटर देन दी एम आर एंड एम सी। तो हम ऑप्टिमाइजेशन प्रिंसिपल में यही बेसिक लिखते हैं कि मोनोपोलिस्ट चूज करता है उस आउटपुट लेवल को प्रोड्यूस करना जहां पे हमारी मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, एंड ऑल्सो जो मेरी प्राइस हो इट शुड बी ग्रेटर देन दी मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो ये हो जाती है मेरी ऑप्टिमाइजेशन प्रिंसिपल, जिसे हम लोग मोनोपोलिस्ट आउटपुट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और मेरी प्रॉफिट कितनी होगी, ये जो एरिया बाउंड है इस रेक्टेंगल के अंदर, दिस इज माय प्रॉफिट। तो ये हो गई मेरी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली सिचुएशन, ठीक है। अब आ जाओ, मैंने बताया यहाँ पे बेसिक तीन केसेस होती है, ठीक है। तो तीन केसेस या तीन केसेस में पहला वेट या तो एक केस तो हमने पढ़ लिया कि व्हेन माय प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, तो ये हो गई मेरी प्रॉफिट की सिचुएशन, ठीक है, जब मेरे पास पॉजिटिव प्रॉफिट है, ठीक है। अब मेरे पास दो और सिचुएशन आती है, एक तब जब मेरी प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट आ जाए तब क्या होगा, और दूसरी आती है व्हेन माय प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो आप खुद बताना, जब मेरी प्राइस एवरेज कॉस्ट से ज्यादा हो, सॉरी कम हो, बेसिक अगर मैं कोई गुड्स का प्रोडक्शन कर रही हूँ और मैंने एक पेन का मैन्युफैक्चरिंग किया और वो मेरे को 10 रुपए कॉस्ट पड़ी, ठीक है, लेकिन मैंने मार्केट में उसे 5 रुपए में सेल कर दिया, तो मेरे को लॉस हो गया ना। तो इस केस में जब मेरी प्राइस कम हो एज कंपेयर टू दी एवरेज कॉस्ट, तो उसे हम लोग बोलते हैं लॉस वाली सिचुएशन या फिर नेगेटिव प्रॉफिट। तो ये केस है मेरी लॉस की,
या फिर इसे कह सकते हो नेगेटिव प्रॉफिट की, प्रॉफिट को हम पाई से रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है मेरा, अगर मेरी प्राइस इज इक्वल टू एसी हो जाए, मतलब मैंने 10 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग लगाई, मतलब मैंने सब कुछ में मेरे को 10 रुपी लगी एक पेन को बनाने में, और मैंने मार्केट में सेल भी जो है 10 रुपीज पे कर दिया, तो यहाँ पे तो मेरी प्रॉफिट क्या हो गई, जीरो। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं जीरो प्रॉफिट सिचुएशन या फिर जीरो प्रॉफिट केस, ठीक है। तो अब दोनों की ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। यस, सो दोनों की ग्राफ में बेसिक क्या करना है, सब कुछ सेम रखना है जैसे हमने ऊपर किया था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली सिचुएशन में, और बस एसी को हमें प्लॉट करना है, एसी को देखना है कि हम कॉस्ट को कहाँ पे रख रहे हैं सो दैट मेरे को लॉस हो रहा है या फिर जीरो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, अगर डिमांड पहले तो इंटरसेप्ट डाल दो, एक्स एक्सिस पे मेरी है क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे मेरी प्राइस या फिर कह लो कॉस्ट है, क्वांटिटी आउटपुट, ठीक है। इधर भी हो गई मेरी आउटपुट और क्वांटिटी जो लिख लो, ठीक है। और इधर हो गई मेरी प्राइस एंड कॉस्ट, ये जीरो जीरो। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं निगेटिव वाली केस में, ठीक है। तो दिस इज माय डिमांड कर्व, ठीक है। इसका जस्ट डबल स्लोप होगा मार्जिनल रेवेन्यू का, और दिस विल बी माय मार्जिनल कॉस्ट। तो ये तीन चीज तो हम सबसे पहले इनिशियली ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जहां पे एम आर इज इक्वल टू एम सी आई, उसको हम हाईलाइट करेंगे, देन उसको नीचे की ओर एक्सटेंड करेंगे। जहां पे इसने एक्स एक्सिस को कट किया है तो वो हो जाएगी मेरी क्यू स्टार। इसको फिर ऊपर की ओर ले जाएंगे, जहां पे इसने डिमांड को कट किया इट विल बी माय पी स्टार, ठीक है। तो मैंने क्यू स्टार और पी स्टार डिटरमाइन कर लिया वहां जहां पे एम आर इज इक्वल टू एम सी, ठीक है। नाउ अब मुझे लॉस की सिचुएशन बनानी है, यानी मेरी जो पी है प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, तो मेरे को एवरेज कॉस्ट को इस जगह पे प्लेस करना होगा सो दैट जो मेरी कॉस्ट है वो प्राइस से ऊपर आए, ठीक है। तो ऊपर से जस्ट लाइक सपोज मैंने ड्रॉ किया एवरेज कॉस्ट इस पोजीशन पे, ठीक है। अब मैं एम आर इज इक्वल टू एम सी वाले सिचुएशन को ऊपर एक्सटेंड करूंगी, जहां पे इसने एसी के कर्व को कट किया बस उसको मैच कर दो, ये हो जाएगी मेरी एसी। हमने क्या देखा, प्राइस कम है एज कम्पेयर टू दी कॉस्ट, तो ये जो मेरी बनी वापस से रेक्टेंगल, ठीक है, इसको डालो ई, इसको डालो पी, तो ये जो रेक्टेंगल बनी ये बन जाएगी मेरी लॉस, ठीक है, या फिर कह लो इसे निगेटिव प्रॉफिट। तो कैसे डिटरमाइन करना है समझ गया कि नेगेटिव प्रॉफिट का बेसिक यही प्रिंसिपल है कि जो मेरी प्राइस होगी पी स्टार होगी इट शुड बी लेस देन द एवरेज कॉस्ट। तो प्राइस तो हमने ऑलरेडी डिटरमाइन कर लिया है पी स्टार, तो अब मुझे एवरेज कॉस्ट इससे ऊपर रखना होगा, तो ऊपर रखने के लिए हम ऊपर से ड्रॉ करेंगे ताकि जो मेरी ये एम आर इज इक्वल टू एम सी वाली लाइन है, जो डॉटेड लाइन है, वो कट कर सके एसी को जो कि पी स्टार से ऊपर हो, ठीक है। तो हमने ऊपर ड्रॉ किया, फिर इसे मैच कर दो, मेरी जो रेक्टेंगल बनेगी, ठीक है, उसका जो एरिया होगा इट विल बी माई नेगेटिव प्रॉफिट या फिर लॉस, ठीक है। तो बेसिक ये मल्टीप्लाइड बाई ये, तो एरिया ऐसा निकालना विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा ए सी पी स्टार पी पी लिखा है मैंने, ई, इसको पी मत रखो, इसको बी रख दो, क्या बी। तो ये जो एरिया है इट विल बी माय लॉस। इज इट क्लियर? तो लॉस की सिचुएशन में कैसे करना है, सिमिलरली हम व्हेन इसको हम लोग बोलते हैं जीरो प्रॉफिट सिचुएशन, ठीक है, जहां पे मेरी प्रॉफिट जीरो हो जाती है, तो इसमें क्या करना है, सिंपल वही काम करना है हमें, डिमांड कर्व ड्रॉ करो, सपोज ये मेरी डिमांड कर्व है, एम आर ड्रॉ करो, दिस इज माई एम आर, और फिर एम सी ड्रॉ करो, दिस इज माई एम सी। जहाँ पे एम आर इज इक्वल टू एम सी है इसको नीचे एक्सटेंड करो, ये आ जाएगी मेरी क्यू स्टार, ठीक है। ऊपर की ओर एक्सटेंड करो जहां पे डिमांड की लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है इट विल बी माई पी स्टार, दिस विल बी माई पी स्टार, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, पी इज इक्वल टू एसी चाहिए, ठीक है। तो पी स्टार हो गई, मतलब मेरे को एसी ऐसे जगह पे प्लॉट करनी है सो दैट पी इज इक्वल टू एसी आ जाए, ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, यानी कि मेरे को पता चल गया कि जो मेरी एसी की कर्व होगी वो टेंजेंट होगी डिमांड कर्व से, क्योंकि मुझे इसी पॉइंट पे एसी को टच करवाना है, ठीक है। तो सपोज मेरी एसी कर्व लाइक दिस है, ठीक है। तो अब ये इस केस में यहाँ पे क्या है, मेरी जो पी स्टार है इट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो जब मेरी प्राइस कॉस्ट के इक्वल होती है उसे हम लोग बोलते हैं जीरो प्रॉफिट सिचुएशन। और यहाँ पे देखो कोई रेक्टेंगल बना ही नहीं, इस केस में कोई भी प्रॉफिट डिटरमाइन ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये थी तीन सिचुएशंस, बेसिकली तीन केसेस। एक केस की मेरी जब प्रॉफिट ग्रेटर देन कॉस्ट हो, सॉरी प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट हो जो कि मेरी प्रॉफिट बनाती है। एक सिचुएशन थी जब मेरी प्राइस लेस देन कॉस्ट हो, ये मेरी लॉस बनाती है। और एक सिचुएशन है जब जो प्राइस है इट इज इक्वल टू कॉस्ट, ये मेरी जीरो प्रॉफिट होती है, ठीक है। तो होप इट्स क्लियर, ये तीनों केसेस हमने कर लिए, इसके ग्राफ्स भी हमने देख लिए, ठीक है। अब आ जाओ इसके मतलब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, बेसिकली व्हाट इज मोनोपोली रेंट। तो मोनोपोली रेंट पहले समझते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा था मोनोपोली की सिचुएशन में कि मोनोपोली को स्टैब्लिश करने के लिए हम हेल्प लेते हैं बैरियर्स की, बैरियर्स लाइक पेटेंट्स हो गए, ठीक है। तो पेटेंट्स हो गए, लोकेशन हो गई, तो इन सब चीज जो बेसिक कह लो कि मोनोपोली के हेल्प से अगर किसी सेलर को
एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है या फिर सरप्लस प्रॉफिट मिल रहा है, तो उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हम मोनोपोली रेंट कहते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, उससे समझो, ठीक है। तो सपोज मैंने एग्जांपल लिया रेलवे स्टेशन का, ठीक है। अब एक रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन पे एक शॉप है, ठीक है। अब इस शॉप पे मैं बिस्किट लेने के लिए गई और बिस्किट की कॉस्ट जो एमआरपी थी वो तो 20 थी, बट उस मार्केट वाले ने, मतलब उस शॉपकीपर ने मेरे को 25 रुपीज में सेल किया। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है बिकॉज मेरे को तो ट्रेन लेनी है, ठीक है। तो अगर मैं 25 की ना लूँ तो फिर मतलब मेरे पास कोई चांस नहीं है ना, तो आई हैव टू बाय दिस बिस्किट एट 25 रुपीज। तो मैंने क्या देखा कि पहले तो उस शॉपकीपर को, मतलब मैं ले रही थी 20 रुपीज में तो प्रॉफिट मिल रही थी, ठीक है। लेकिन अब उसने 25 रुपी की सेल की जिसके कारण उसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रही है। तो ये जो 5 रुपी जो एक्स्ट्रा मिली है उस शॉपकीपर को, दिस इज माई मोनोपोली रेंट। और ये हुआ किस लिए, क्या उसने बिस्किट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया है? नहीं। क्यों हुआ है? बिकॉज उसकी लोकेशन ऐसी है, उसने रेलवे स्टेशन पे खोला है जहाँ पे जो मतलब कंज्यूमर उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो उस केस में उन्हें, मतलब जिस प्राइस पे दे रहे होते हो, मतलब जिस प्राइस पे जो शॉपकीपर है वो सेल कर रहे हैं उसी प्राइस पे सामान खरीदनी होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करते हैं ड्यू टू द एजेंट ऑफ मोनोपोली, उसे हम लोग बोलते हैं मोनोपोली रेंट, ठीक है। जस्ट एक और एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो हमने मोनोपोली में एग्जांपल लिया था, और वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो मैन्युफैक्चर कर रही है एक सर्टेन टाइप ऑफ मेडिसिन, ठीक है। अब बैरियर्स को हटाने के लिए उसने हेल्प ली गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट ने उस पे लगा दिया पेटेंट, उसे पेटेंट दे दी, ठीक है। कि जो पर्टिकुलर दवा है, मेडिसिन है, वो 20 ईयर्स के लिए ये जो कंपनी है वही सेल कर सकती है। तो अब इस कंपनी के पास क्या है, पेटेंट है कि 20 ईयर्स तक के लिए ये दवा मार्केट में यही सप्लाई करेगी। तो अब इसने क्या किया, जो प्राइस पहले ₹100 था, इसको इंक्रीज करके इसने 150 कर दी, ठीक है। अब तो मार्केट में कंपटीशन है नहीं, तो लोगों को मजबूरी में यही प्राइस पे मेडिसिन परचेज करनी पड़ेगी। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट ₹50 की इसने अर्न की है ड्यू टू द मोनोपोली, ड्यू टू द पेटेंट, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं मोनोपोली रेंट। तो monopoly rent is basically the extra profit which the monopolist या फिर the seller is earning due to the advantages या फिर agents of the monopoly, just like patent या फिर location और etc. तो इसके definition को पढ़ो। Monopoly rents refers to the surplus profit earned by a monopolist as a result of market power, which allows the firm to restrict output and charge price higher than the marginal cost. तो मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा प्राइस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, चार्ज करते हैं जो मोनोपोलिस्ट होती है वो, बिकॉज देयर इज नो कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, ठीक है। तो अगर कॉम्पिटिशन नहीं है तो वी हैव ओनली वन ऑप्शन, जो कंज्यूमर होते हैं उनके पास एक ही ऑप्शन होती है और उसे उसी प्राइस पे खरीदना होता है। हमने ये पढ़ा था कि मोनोपोली में प्राइस मेकर कौन होता है, जो मोनोपोली के सेलर होते हैं वही। प्राइस डिस्क्रिमिनेट होती है मोनोपोली में, अकॉर्डिंग टू सेलर वो चेंज होती है कि वो अपने मन से प्राइस को चेंज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई मोनोपोली रेंट्स का सिचुएशन आता है जब जो मोनोपोलिस्ट है वो एक्स्ट्रा सरप्लस प्रॉफिट अर्न करते हैं बाय इंक्रीजिंग द प्राइसेस, ठीक है। Basically, these profits can be regarded as return to that factor that forms the basis of monopoly. Monopoly की basis किसने बनाई? These patents and favorable location, basically कि monopoly क्यों है वो, ठीक है। मोनोपोली है बिकॉज देयर इज नो कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, ठीक है। तो इसलिए वो मोनोपोली में आए और अब उनके पास ये राइट है कि वो अपने प्राइसेस को हाई करके सरप्लस प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो वो जो सरप्लस प्रॉफिट होगी दिस विल बी द मोनोपोली रेंट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मेरे पास सेकंड थिंग है, देयर इज नो, विच इज द लास्ट थिंग बेसिक, कि देयर इज नो सप्लाई कर्व इन मोनोपोली। तो दिस इज वेरी ट्रू, मतलब ये फैक्ट है कि सप्लाई कर्व नहीं होती मोनोपोली में। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हम जानते हैं, हमने ये पढ़ के आए हैं कि मोनोपोली में, मोनोपोली एक ऐसा मार्केट है जिसमें जो सेलर होता है ही और सी इज द प्राइस मेकर। मोनोपोली में प्राइस वो डिसाइड करता है, ठीक है। जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है मोनोपोली में, देयर इज अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बेसिक, कि सेलर अपने अकॉर्डिंग प्राइस को चेंज कर सकता है। सपोज सेलर अगर चाहे तो किसी इंसान को अगर बहुत रिच है, ठीक है, तो उसे वो हायर प्राइस पे भी जो है, बहुत ज्यादा हायर प्राइसेस पे भी सामान बेच सकता है, ही कैन सेल द प्रोडक्ट। और अगर कोई उतना कैपेबल नहीं है या फिर मोनोपोलिस्ट को लग रहा है कि ये सामान नहीं परचेज करेगा इतने हाई प्राइस पे, तो वो प्राइस को लो भी कर सकता है। तो बेसिकली मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है जिसमें सेलर अपने अकॉर्डिंग वो प्राइसेस को हाई और लो कर सकते हैं, ठीक है। तो जो क्वांटिटी सप्लाइड, जो मेरी सेकंड पॉइंट है, क्वांटिटी सप्लाइड इज डिटरमाइंड बाय जॉइंटली बाय डिमांड एंड कॉस्ट कंडीशन। जब मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात करती हूँ तो वहां पे दोनों की रोल नहीं होती। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में या तो डिमांड के थ्रू डिसाइड होता है या कॉस्ट कंडीशन के थ्रू, तो वो सेपरेट है, उसे छोड़ दो। तो मोनोपोली मार्केट में क्या होता है कि जो मेरी डिमांड फैक्टर है और जो मेरी कॉस्ट कंडीशन है, दोनों पे डिपेंड करती है कि मेरी प्राइस क्या होगी। किसी सिंगल चीज पे नहीं कि हाँ मेरी डिमांड अगर इंक्रीज कर रही है तो मेरी प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर मेरी कॉस्ट अगर ज्यादा है तो मेरी प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मोनोपोली में दोनों इक्वल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो देयर इज नो वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, क्योंकि हमने मोनोपोली की मार्केट बनाई, उसमें हमने डिमांड कर्व से ही प्राइस पी स्टार को डिटरमाइन कर लिया, हमने क्यू स्टार को डिटरमाइन कर लिया, क्योंकि हमने एम आर इज इक्वल टू एम सी रखा। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के बीच के रिलेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो देयर इज नो वन टू वन रिलेशनशिप
between price and quantity supplied. इसीलिए हम बोलते हैं there is no need of supply curve in monopoly, because monopoly is a market where the seller is the price maker, there is a price discrimination, और जो quantity supplied होती है ये determine की जाती है jointly by demand and cost condition, किसी एक पे depend नहीं करती. So there is no one to one relationship between price and quantity supplied, इसीलिए हम बोलते हैं there is no need of supply curve in monopoly. ठीक है, तो होप इट इज क्लियर. बेसिक इतना ही था हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में. अब कुछ न्यूमेरिकल्स है उसे भी हम करेंगे. तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का सिचुएशन कैसे आता है, फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कौन सी केस बनती है, एक लॉस का भी होता है, फिर जीरो प्रॉफिट होता है तो उसकी भी ग्राफ्स हमने ड्रॉ कर ली, फिर मोनोपोली रेंट भी हमने डिस्कस कर लिया. ठीक है, अब आ जाओ कि अगर एग्जाम में हमारे पास है न्यूमेरिकल, हमें बोला गया है कि कैलकुलेट दी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो कैसे करेंगे. ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं है, जो हमने ग्राफ में किया है वही हम न्यूमेरिकल पार्ट में भी कवर करने वाले हैं. तो सपोज मेरे पास क्वेश्चन, ये जो हमारे टेक्स्ट में क्वेश्चन है वही मैंने लिया है. तो सपोज मेरे पास क्वेश्चन है, इसमें मेरे को ये इक्वेशन गिवन है, मतलब क्यू गिवन है, पी गिवन है और कॉस्ट की इक्वेशन गिवन है. मेरे को डिटरमाइन करना है जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो बेसिक हमें पता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए मुझे चाहिए एम आर इज इक्वल टू एम सी वाली सिचुएशन. ठीक है, तो हम एम आर को डिटरमाइन करेंगे, हम एम सी को डिटरमाइन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्यू. ठीक है, तो चलो इस इक्वेशन को पहले देखो. ये जो मेरी प्राइस की गिवन है, तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले निकालो टी आर. यस, तो पहले हम निकालेंगे टी आर, द टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू क्या होती है, क्यू इंटू पी. पी गिवन है, मल्टीप्लाई करो क्यू से, इट विल बी टी आर इज इक्वल टू 100 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बाय 20. तो ये मैंने इस इक्वेशन से निकाला है. ठीक है, अब टी आर से निकालेंगे हम एम आर. क्या होता है, एम आर इज बेसिकली द डेरिवेटिव ऑफ टी आर विथ रिस्पेक्ट टू दी क्वांटिटी. तो अगर हम जो टोटल रेवेन्यू है उसके इक्वेशन को क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर दे तो मेरी मार्जिनल रेवेन्यू निकल जाएगी. मार्जिनल रेवेन्यू है क्या, बेसिक कि मेरी चेंज कितनी है एक्चुअल. तो चेंज निकालने के लिए हम डेरिवेट कर देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो निकालो क्यू, क्यू के अकॉर्डिंग, क्यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करो इस इक्वेशन को. तो इट विल बी 100 माइनस ये हो जाएगा मेरा 2 क्यू बाई 20. ठीक है, इसको कट करो, इट विल बी 10. तो ये हो जाएगी मेरी 100 माइनस क्यू बाई 10. तो ये इक्वेशन मेरी बन गई किस चीज की, टोटल सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू. ठीक है, सिमिलरली वी विल फाइंड आवर मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, हम कॉस्ट की इक्वेशन को क्यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर देंगे. तो हम निकालेंगे यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट. अब इसको डेरिवेट करो, इट इज बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दी क्वांटिटी. ठीक है, अब इसको डेरिवेट करो, ये क्या होगा 0.5 इंटू 2, इट विल बी 0.1 क्यू प्लस ये जो कांस्टेंट है इसको डेरिवेट करेंगे तो 0. ठीक है, तो मेरी एम आर आ गई, मेरी एमसी आ गई, दोनों को इक्वेट कर दो सिचुएशन. एम आर इज इक्वल टू एमसी ले आओ. तो एम आर कितनी है मेरी 100 माइनस क्यू बाई 10 इज इक्वल टू 0.1 क्यू. ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करो. इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 100 इज इक्वल टू 0.1 क्यू प्लस क्यू बाई 10. ठीक है, इट विल बी 100 इज इक्वल टू बाई 10, ये हो जाएगा क्यू प्लस क्यू, ये हो जाएगी 2 क्यू इज इक्वल टू 2 क्यू बाई या wait 2 क्यू बाई 10 इज इक्वल टू 100. दिस विल इक्वल टू 2 क्यू इज इक्वल टू 1000 और क्यू इज इक्वल टू 500. ठीक है, तो हमने डिटरमाइन कर लिया कि मेरी जो क्यू स्टार है वो कितनी है 500. अब कुछ नहीं करना, अब हमें पी स्टार डिटरमाइन करना है. ये तो हमने निकाल लिया, एम आर इज इक्वल टू एमसी का सिचुएशन लाया और क्यू स्टार डिटरमाइन कर लिया. अब पी स्टार निकालने के लिए क्या करेंगे, बेसिक यहाँ पे क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, क्यू इज इक्वल टू 500. तो मेरी पी स्टार निकल जाएगी. तो पी कितनी होगी, पी इज इक्वल टू 100 माइनस क्यू कितनी है 500/20. ठीक है, इट विल बी 25, दिस इज इक्वल टू 75. तो मेरी पी स्टार कितनी आ गई 75. तो हमने क्या किया, हमारे पास जो इक्वेशंस गिवन है क्यू स्टार की, पी स्टार की और सी मतलब कॉस्ट की, उससे मैंने सबसे पहले एम आर और एम सी डिटरमाइन किया, दोनों को इक्वेट किया और क्यू स्टार और पी स्टार कैलकुलेट कर दिया. ठीक है, अब मुझे पता है कि हमें प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए हमें एवरेज कॉस्ट की भी जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम. सो बेसिक्स मेरे पास अभी क्या है वो लिख लेती हूँ. क्यू स्टार इज इक्वल टू 500 और मेरी पी स्टार इज इक्वल टू है कितनी मेरी 75. ठीक है, नाउ वी विल डिटरमाइन आवर कॉस्ट. तो कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए हम कॉस्ट की फंक्शन लिखेंगे और उसमें दोनों की वैल्यू डालेंगे. तो कॉस्ट की फंक्शन क्या थी, सी क्यू इज इक्वल टू 0.05 क्यू स्क्वायर प्लस 10,000. ठीक है, अब इस पे पुट करो वैल्यूज. 0.05 इंटू क्यू स्क्वायर, 500 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये. ठीक है, 2,50,000 प्लस 10,000, it will be equal to 125 1 2 3 4 प्लस 10,000. ठीक है, या
सो इट विल बी इक्वल टू 22,500। ये हो गई मेरी कॉस्ट, जो कि मेरी टोटल कॉस्ट है। अब हम एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं? तो एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटी विच इज इक्वल टू सी क्यू बाय क्यू। तो मेरी 22,500 डिवाइडेड बाय क्यू स्टार। क्यू स्टार कितनी है मेरी? 500। 500 से डिवाइड कर दो, ये हो गई 5, 4 एंड 5। तो मेरी ए सी इज इक्वल टू 45 आ गई। ठीक है, तो हमने डिटरमाइन कर लिया अपने क्यू स्टार को, अपने पी स्टार को और अपने एवरेज कॉस्ट को। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, अब बस हमें प्रॉफिट निकालना है। तो हमने पढ़ रखा है प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस माइनस एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। बिकॉज ये जो पार्ट है दिस इज द पर यूनिट प्रॉफिट। ठीक है, हमें टोटल प्रॉफिट के लिए क्या करना होगा? उसे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना होगा कि एक यूनिट की प्रॉफिट तो इतनी है, बट मल्टीप्लाइड बाय क्यू जो हमने निकाला था कि रेक्टेंगल, सो सॉरी, या जो हमारे एक मिनट एक मिनट। या या तो अब हमें क्या करना है? प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए बेसिक, अब हमें इस फॉर्मूले में पुट करो। पी स्टार मेरी कितनी है? पी स्टार इज 75 माइनस ए सी कितनी है? 45 मल्टीप्लाइड बाय क्यू। क्यू इज आवर 500। इट विल बी इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाय 500, दिस विल बी इक्वल टू 15,000। ठीक है, तो ये आ गई मेरी प्रॉफिट। तो बेसिक हमने क्या किया? प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए सिंपल सा हमारे पास है कि सबसे पहले जो मेरे को इक्वेशंस गिवन है उससे हम एम आर और एम सी को डिटरमाइन करेंगे। दोनों को इक्वल करके हम क्यू स्टार और पी स्टार निकालेंगे। ये मेरी स्टेप्स थी। ठीक है, क्यू स्टार और पी स्टार निकालो। उसके बाद क्यू स्टार और पी स्टार आ गया मेरे पास। देन अब हम एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? क्यू स्टार जो मेरे पास आ चुकी है उसे हम कॉस्ट के फंक्शन में पुट करेंगे, जिससे मेरी आ जाएगी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को जब तुम क्यू से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगी मेरी एवरेज कॉस्ट। अब मेरे पास एवरेज कॉस्ट है, क्यू स्टार है, पी स्टार है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ। इट इज बेसिकली प्राइस माइनस एवरेज कॉस्ट पर यूनिट हो गया ये, मल्टीप्लाइड बाय क्यू। इसमें पुट करोगे तो तुम्हारी प्रॉफिट आ जाएगी। तो टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यहाँ पे है मेरा 15,000। ठीक है, इज इट क्लियर? तो यही था हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिचुएशन में। और आज की क्लास में हमने क्या किया वो मैं कंक्लूड कर दे रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली इलास्टिसिटी। तो पहले लेट मी कंक्लूड। हमने देखा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। इसके ग्राफ्स देख लिया मैंने। ठीक है, ग्राफ्स में क्या देखा? एक तो मेरी थी व्हेन पाई इज पॉजिटिव। कब होती है पॉजिटिव? जब मेरी प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट हो। एक ग्राफ हमने देखा जब मेरी जो प्रॉफिट है वो जीरो हो, जीरो प्रॉफिट इन सिचुएशन, जब मेरी प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट हो। और एक हमने ग्राफ देखा जब मेरी प्रॉफिट नेगेटिव हो, जिसे हम लोग लॉस भी बोलते हैं। तो जब मेरी ए सी इज ग्रेटर देन पी हो। ठीक है, तो ये तीनों सिचुएशंस हमने देख लिए, इनके ग्राफ्स देख लिए। ठीक है, तीनों में क्या करना है? ग्राफ सेम ही होंगे, बस हमें एसी के मूवमेंट पे ध्यान देना है कि एसी किधर जाएगा एक्चुअल। ठीक है, ये देख लिया। फिर हमने देख लिया मोनोपोली रेंट क्या होता है। मोनोपोली रेंट बेसिकली जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रही है मोनोपोलिस्ट ड्यू टू मोनोपोली पावर, उसे हम लोग मोनोपोली रेंट बोलते हैं। देन हमने देख लिया देयर इज नो सप्लाई कर्व। ठीक है, ये वाली पार्ट भी हो गई। और उसके बाद हमने लास्ट में न्यूमेरिकल भी देख लिया कि कैसे हम प्रॉफिट को डिटरमाइन करते हैं। न्यूमेरिकल अगर हमें गिवन है इक्वेशंस तो कैसे हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन निकालते हैं। तो ये सारी पॉइंट्स आज हमने कवर किए अपने लेक्चर में। नेक्स्ट क्लास में हम इलास्टिसिटी पढ़ने वाले हैं और उसके आगे का जो पार्ट है वो कवर करेंगे। होप कि समझ आया होगा सब। थैंक यू वेरी मच। जो डाउट्स है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।